विपक्षी दलों के कुनबे ने कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस पर मंगलवार से चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस प्रस्ताव की तुलना महाभारत काल में कौरवों द्वारा किए गए द्रौपदी के चीरहरण से कर दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज यह अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ लाया गया है। यह प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने गरीबों को मकान बनाकर दिए, जिसने गरीब जनता को पीने का पानी दिया, शौचालय दिया, जिसने गांव के घर में उजाला लाने की कोशिश की, जिसने सबका जनधन खाता खुलवा दिया। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सभी मौन धारण किए हुए थे। इसी तरह आज जब आप यानी कि विपक्ष प्रधानमंत्री का गरीबों और किसानों के एक हितैषी का चीरहरण करेंगे, जिस तरह उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र में से कोई नहीं बचा, उसी तरह से 2024 में आप में से भी कोई नहीं बचेगा। हम 400 सीटों के साथ सत्ता में वापस आएंगे। यह तुलना अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति इसलिए कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें संसद में बयान देने के लिए विवश करना चाहते हैं और इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। संसद सत्र के शुरुआत से ही विपक्षी दल मांग कर रहे हैं मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री संसद में बयान दें, किंतु प्रधानमंत्री ने संसद में बयान नहीं दिया। असल में उन्होंने तब भी कोई बयान नहीं दिया जब 2.5 महीने तक मणिपुर जल रहा था। उन्होंने संसद सत्र के पहले दिन उस समय मीडिया से इस बारे में बात की जब मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का 2 महीना पुराना वीडियो वायरल हुआ। प्रधानमंत्री को समय रहते मणिपुर मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। उन्हें संसद में भी इस पर बयान दे देना चाहिए था, उन्होंने बयान नहीं दिया। इस कारण विपक्ष को यह भली भांति ज्ञात होते हुए भी कि संख्या बल पर वे नहीं जीत सकते हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया। इसलिए चीरहरण से इस अविश्वास प्रस्ताव की तुलना सटीक नहीं ठहराई जा सकती। हालांकि वर्तमान में सत्ता की लड़ाई, महाभारत का घटनाक्रम तो सत्ता प्राप्त करना ही था, किंतु वहाँ दूसरे पक्ष पांडवों को सत्ता से दूर करने के लिए छल का सहारा किया गया। वर्तमान में सत्ता पाने के लिए छल प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि अब मतदाता तय करते हैं कि सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि विपक्ष में विश्वास का प्रस्ताव है, जिससे यह पता चल जाए कि विपक्ष में कौन किसके साथ है। विपक्षी कुनबा भले ही अविश्वास प्रस्ताव लाया हो, किंतु इसका सबसे बड़ा लाभ सत्ता पक्ष को ही होने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध सबसे बड़ा सहयोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम दर्ज होने वाला है। सत्ता पक्ष के समर्थन में 365 सांसद हैं, जबकि 18 किस पाले में जाएंगे तय नहीं है। विपक्षी दलों के पास मात्र 155 सांसदों का समर्थन है। चीन से युद्ध में हार के बाद जब पंडित नेहरू के विरुद्ध 11 अगस्त 1963 को देश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो नेहरू को 347 सांसदों का समर्थन मिला था। वह अब तक का एक रिकॉर्ड है, किंतु अब सर्वाधिक सांसदों के समर्थन का रिकॉर्ड
मोदी के नाम दर्ज हो जाएगा। यह अविश्वास प्रस्ताव दोनों पक्षों के हठ का उदाहरण है। विपक्ष की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री बयान देने संसद में नहीं आए, यह सत्ता पक्ष का हठ और सत्ता पक्ष का दंभ है। विपक्ष को अंतिम शस्त्र के रूप में अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग करना पड़ा, यह उसकी विवशता है। किंतु प्रधानमंत्री के बयान के अलावा सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी, किंतु विपक्ष मोदी के बयान की जिद पर अड़ा हुआ था। दोनों पक्ष इसे अपनी जीत दिखाएंगे। सत्ता पक्ष दिखाएगा कि हमारी सरकार को ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त है, और विपक्ष दिखाएगा कि उसने प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर कर दिया। किंतु इसमें देश का कितना कीमती समय बर्बाद हो गया, इसकी चिंता किसी को भी नहीं है।